जय हिंद। चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे का आज 21वां एपिसोड होगा। प्रस्तुति से पूर्व हम सभी महानुभावों को, देशवासियों को, माताओं बहनों को बहुओं और बेटियों को, समाज के बौद्धिक वर्ग के सभी महानुभावों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को, कोरोना के महाकाल में सेवार्थ जुड़े हुए डॉक्टर्स, नर्स एवं अन्य सभी सेवकों को मेरा नमन। सभी भारतवासियों को जय हिंद। आज 21वें एपिसोड में से पहले ये बता दूं कि कल 2002 तक का रिकॉर्ड आपके सामने प्रस्तुत किया था। वर्ष और 3 और 2004 का काल भारतीय के पृष्ठभूमि से अलग हो गया था। उसका मुख्य कारण ये था कि मेरे व्यक्तिगत 3 और 4 में एक ही परिवार के मेरे के पति का जीवन संकट में था। बीमारी की हालत में मैं उन्हें लेकर एम्स दिल्ली में लगभग 6 महीने उनकी सेवा में लगा रहा और सेवा का परिणाम अच्छा मिला कि हमारे सबसे छोटे बहनोई ठीक होकर वापस अपने निवास कानपुर चले गए। सन 2004 में उन्हीं का पुत्र, जो बचपन से उसके हृदय में छेद था, भाई वर्ष, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी देखने के बाद ये बताया था कि 8 साल अवस्था के बाद ही इसका ऑपरेशन संभव होगा। उसकी जीवन रक्षा के लिए चूँकि उनके परिवार में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था और हमारी सबसे छोटी बहन थी, बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन ब्लू बेबी की स्थिति में एम्स में ही हुआ और उस ऑपरेशन का समय भी विंटर का था। लगभग दिसंबर का डेट मिली हुई थी। 15 दिन बाद उसका नंबर आना था और सरदार भगत सिंह के छोटे भाई को आना था। प्रोग्राम निश्चित हो, वह सहारनपुर में रहते थे। सहारनपुर में उनके निवास का नाम भगत निवास था। जब मैं उनके घर उनको आमंत्रित करने और भारत भारती पूरे ब्यौरा बताने के लिए उनके घर पहुंचा
तो मुझे बड़ी प्रसन्नता ये हुई कि उनका परिवार किसान था। स्वयं कुलतार सिंह भी किसान की ही दृष्टि से हमसे मिले और बड़ी अच्छी खेती थी। उनके यहाँ खेती के सभी साधन उनके थे। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और स्थिति ये हो गई कि मेरे अस्पताल में एम्स में अपने भांजे को लेकर रहने के कारण मैं उस अवस्था में और किसी अन्य सदस्य ने कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए वह 3 और 4 का वर्ष हमारे व्यक्तिगत परिजनों के बीच की सेवा में बीता। इसलिए आज सन 2005 से हम 21वें एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। वर्ष 2005 भारत भारती का रजत जयंती वर्ष है। इस रजत जयंती वर्ष ये बात क्योंकि इतने लंबे समय तक सेवा करने का बिना किसी व्यवधान के ईश्वर ने यहाँ तक चलते रहोगे पहुँचाया। इसलिए कुछ विशेष करने का अभी तक जो पीछे हमने किए उसमें सन वर्ष 1906 भारत भारती ने जिन लोगों का भी नैतिक सम्मान किया, जिन लोगों को अपने मंच पर आमंत्रित विशेष अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में, उन सभी का आशीर्वाद बड़े बड़े विद्वानों और बड़े बड़े शख्सियतों का भारत भारती को मिला। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि देश में किसी भी क्रांतिकारी के नाम से न तो हमारे शासन की तरफ से कोई ऑनर यानी पुरस्कार या अवार्ड है और न ही निजी कोई संस्थाओं के द्वारा मिलता है। वे सभी किसी न किसी वर्ग या परिवारजन या खास राजनीतिक गणेश पर क्षमा करने वालों के को ही प्राप्त था या उन्हीं के नाम से। वर्ष 1997 नेताजी का शताब्दी वर्ष था, इसलिए भारत भारती ने 2 वर्ष पहले से ही उस पर चिंतन करना शुरू किया और अंततः ये निर्णय लिया गया कि नेताजी के नाम से एक अवार्ड की स्थापना की जाए और 1997 में पहला अवार्ड ये किसी राष्ट्र सेवक को समर्पित किया जाए। ईश्वर ने वह कामना भी पूरी की। पड़ाव था। अब 2005 भारत भारती है, ये रजत जयंती भी है और साथ साथ एक नया आर्टिकल हम अपने कार्यक्रमों में जोड़ रहे हैं। यह आर्टिकल है सुल्तानपुर रत्न। जहाँ तक मैंने पढ़ा है या हमारी दृष्टि में बातें आई हैं, उसमें मैंने ये देखा है कि कोई भी जिला तारतम्य से अपने मातृभूमि, अपने विशिष्ट जनों का
सम्मान करने की कोई व्यवस्था किसी भी ज़िले में नहीं। यदा कदा जब कोई महान शख्सियत ऐसी आती है या वो स्वयं ऐसा कोई नाम अपने जोड़ लेती है, जैसे कि हमारे जनपद के मजरू साहब ने अपने नाम के आगे एक टाइटल जोड़ा था, मजरू सुल्तानपुरी। और भी विशिष्ट लोगों ने अपने नाम के आगे अपने ज़िले का परिचय रखा, लेकिन उस ज़िले के कोई समाज या कोई जिम्मेदार संस्था ने ऐसी परिपाटी नहीं बनाई। संस्था भारत भारती ने यह परिपाटी अपने रजत जयंती से शुरू की और ये हमारे उस सुल्तानपुर रत्न अलंकरण का प्रथम वर्ष है। ने जो आई उसमें अतिथियों में भी मैंने इस बार किसी बाहर के व्यक्तियों को न बुलाकर अपने जनपद के 4 विशिष्ट धर्मावलंबियों को अपना विशिष्ट अतिथि बनाया, जिसमें माननीय हमारे मौलाना साहब थे, ग्रंथी रुगन साहब के ग्रंथी थे, और हमारे वेदांती जी जो गोलाघाट का आश्रम था उसके वेदांती जी थे, और हमारे बड़े ही चर्चित और विद्वान फादर लियो जो उस समय यहाँ ही रहा करते थे, में अपनी सेवा दे रहे हैं। इन चारों धर्मावलंबियों को भारत भारती, क्योंकि ये आयोजन रजत जयंती वर्ष था और कुछ विशेष एक परिपाटी बनाना था, चारों धर्म के धर्मावलंबियों को हमने, और मुख्य अतिथि जिले के एमएलसी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को बनाया। इससे पूर्व 2001 में शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को भारत भारती में लोक रत्न से सम्मानित भी किया था, और यह सुल्तानपुर रत्न जैसा कार्य हमारे आयोजन से पूर्व किसी एक आयोजन में उन्होंने ही सुझाव भी दिया था कि हमारे जनपद में करतार केशव यादव जैसे आदमी को समाज को एक सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा समाज सेवी कहीं जल्दी दिखाई नहीं देते जो करतार केशव भी करते हैं। उनके इसी सुझाव को मानकर भारत भारती ने उस पर चलने किया, और हमने अपने प्रथम सुल्तानपुर रत्न के सम्मान में सर्वप्रथम जिले के सबसे अधिक, और मैं ये समझता हूँ आज तक के विकास की श्रेणी में बाबू केदारनाथ सिंह जी का कोई जवाब नहीं है। कारण कि आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व बाबू केदारनाथ सिंह की जो सोच सुल्तानपुर जनपद के लिए थी, और उनकी सोच ने जो जामा पहना के विकास का, वो फिलहाल अनोखा है, और आज तक उसकी बराबरी या उससे अच्छा आकार विकास की दृष्टि से किसी और राजनेता ने नहीं किया।
कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय की उनकी सोच थी और सुल्तानपुर की एक निधि तब भी थी और आज भी है। यह ऐसे विकास की कड़ी थी। इंजीनियरिंग पढ़ने आते थे और आज भी मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान का अपना एक प्रभावशाली स्थान है। उसी के साथ साथ वो कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के संस्थापक भी थे। भारत के केंद्रीय सरकार में मंत्री भी थे और व्यवहार कुशल भी थे। उनकी ही सोच में आज KNI संकाय कहा, वह भी उन्हीं की सोच का एक अंग है, जिससे हम शिक्षा के क्षेत्र में एक पूर्ति का स्थान बना। ऐसे विकास पुरुष को मैं समझता हूँ कि केवल जानने के अलावा बाकी सुल्तानपुर जनपद में किसी ने नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। भारत भारती ने अपने इस सुल्तानपुर रत्न की स्थापना में सर्वप्रथम उन्हीं को स्थान दिया और मैं समझता हूँ शायद पूरा जनपद इस बात से सहमत होगा कि यह सम्मान उनको मिलना भी चाहिए था, जो भारत भारती से पूर्व और मैं समझता हूँ आज तक किसी अन्य संस्था ने उनको नहीं दिया। इसलिए अपने ज़िले के सपूत को जनपद के विकास की दृष्टि से विकास पुरुष की हैसियत से भारत भारती ने उनको पहला सुल्तानपुर रत्न देकर सम्मानित किया और उनका यह सम्मान जो उन्हें मरणोपरांत भारत भारती ने देने की घोषणा की, उनका यह सम्मान उनके ज्येष्ठ पुत्र उत्तर प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह जी ने ग्रहण किया, जो बहुत ही अच्छा लगा। उसी क्रम में सम्मान उन्हीं के साथ साथ समाज सेवी करतार केशव यादव को भारत भारती ने दिया। आज के समय में जो सबसे बड़ा कृपण स्थिति है कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे की प्रशंसा करने से बड़ा हिचकता है, बड़ा दूर रहता है, या यूँ कहिए कि कहीं न कहीं उसके मन में किसी दूसरे की प्रशंसा या दूसरे के गुणों के होती, इसीलिए वो प्रशंसा नहीं बड़ा। लेकिन भारत भारती ने श्री करतार केशव यादव की सेवा की चुनिंदा पहलुओं को देखकर मानवीय पक्ष के उन श्रेणी में देखा जिसका वर्णन
मैं समझता हूँ कि करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जनपद जानता है। यद्यपि मेरी संस्था में ही कुछ वर्षों तक कार्य किया था, हमारा उनका चोली दामन का साथ था, लेकिन समय है, किसी को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी को नहीं लगती, किसी की अपनी भावना अलग होती है। उन्होंने ये अलग समाज सेवी संस्था शहीद स्मारक सेवा समिति की स्थापना की, लेकिन उनका कदम मानवीय सेवा में हमेशा अग्रसर रहा और सेवा की उन्होंने किए, जिसे अगर मैं कहूँ कि वो सुल्तानपुर जनपद के मदर टेरेसा हैं, आज भी हमारे बीच है, तो अतिशयोक्ति न। यह मदर टेरेसा का भी संज्ञा मैंने ही उनको किसी मंच पर दी थी, और आज भी मेरी कामना है कि जैसे सरकार ने उनको राज्य स्तरीय सम्मान देकर नवाजा, उसी तरह उनको केंद्र सरकार से भी सम्मान यदि मिले तो बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसी शख्सियत सम्मान दिया जाना नितांत आवश्यक होता है। सम्मान एक ऐसा गुण है, एक ऐसी व्यवस्था है कि उससे काम करने वालों को बड़ा मनोबल बढ़ता है। और मैं समझता हूँ कि करतार जी इस लायक थे, इसलिए भारत भारती ने बाबू केदारनाथ सिंह के साथ साथ करतार जी को भी सुल्तानपुर रत्न से नवाजा। यह हमारी चयन प्रक्रिया में आया। अब जनमानस उसको किस मूल्यांकन से देखता है, नापता है, ये उसकी अपनी मनोकामना है। हमने वर्ष 1997 में नेताजी अवार्ड दिया, 98 में सुभाष जी के अस्थियों की मांग को लेकर कफन यात्रा लखनऊ से दिल्ली तक की निकाली, जो बाई रोड हम लोग गए। 1999 में हमने राष्ट्रीय प्रेस वार्ता दिल्ली के रायसीना रोड स्थित प्रेस क्लब में किया। इस बीच में अलंकरण का जो सामाजिक तारतम्य था वो स्थगित था। सन 2000 शख्सियतों को सुल्तानपुर रत्न दिया गया। इन्हीं के साथ साथ और भी जो अपने में अद्वितीय सुल्तानपुर जनपद की थीं, उनको भी भारत भारती ने अपने अलंकरण से सम्मानित किया, जिसमें केरल से आकर करुणाशय अस्पताल में सेवारत महिला चिकित्सक डॉक्टर एलिस शेषन को नवाजा गया। इनकी यदि गुणवत्ता का हम बखान करें तो आपको लगेगा कि शायद हम कुछ अतिशयोक्त बात कर रहे हैं, लेकिन करुणाशय आश्रम में
महिलाओं का मेन प्रसूता कार्यक्रम होता है। इसमें बच्चों के जन्म की प्रक्रिया मुख्य रूप से अपनाई जाती है और इनकी योग्यता, एलिस जी की योग्यता में यह विशेषता थी कि वो जच्चा को यानी गर्भवती महिलाओं को जितनी सरलता से और जितने ही गुणवत्ता से वो महिलाओं को संतोष दिलाती थीं, दवा दिलवाती थीं और उनकी देखभाल करती थीं और उनका प्रथम प्रयास ये होता था। अब तो वो अस्पताल में नहीं हैं, अब तो अपने निजी सेवा में कार्यरत हैं, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता था कि डिलीवरी यदि समय में हो रही तो उनका प्रथम प्रयास होता था कि ऑपरेशन न करना पड़े। और ये रिकॉर्ड है कि उनके काल में उनके अंतर्गत जो भी महिलाओं की डिलीवरी होती थी उसमें 90% महिलाओं का ऑपरेशन नहीं होता, स्वभावतः डिलीवरी होती थी, बाय नेचर हुआ करती। और उनकी भाषा, क्योंकि केरल की रहने वाली है, लेकिन उनकी भाषा इतनी मधुर और इतने अपनत्वपूर्ण हुआ करती है कि मरीज का आधा रोग केवल उनके देखने से दूर हो जाता है। बल्कि बहुत सी गर्भवती महिलाएं जिनको उनकी सेवा का अनुभव था, वो पड़ोसियों से ये बताया करती थी कि अगर जाना और प्रयास करना कि तुम्हारा केस एलिस साहब के पास ही जाए, जिससे तुम खुद भी सुरक्षित रहोगी, भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि काल महिलाओं के लिए एक जीवन मृत्यु का संघर्ष। ऐसे में यदि शालीनता वाला डॉक्टर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि उन माताओं को, जो माता पहली बार बनने वाली थी या बनने वाली थी हैं, उन्हें बड़ा संतोष होता था। घबराने की जरूरत है। उनके अभिभावक ऐसी गुणवत्ता को देखकर, परखकर, जानकर, आम लोगों की राय लेकर भारत भारती ने डॉक्टर एलिस शेषन को लोक रत्न सम्मान से विभूषित किया। यह जनता का रिजल्ट था, जनता का निर्णय था और जनता की सोच को परख कर ही, और आज भी उनकी जो अपनी निजी क्रिया है उसमें भी जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार, जो भी महिला उनके संरक्षण में डिलीवरी की दृष्टि से जाती है, उसको निश्चित रूप से आशय मिलता है। उसी के साथ साथ सरदार बलबीर सिंह हमारे चौक के एक व्यापारी हैं,
सिख समुदाय के व्यापारी हैं। जिस समय सम्मान दिया गया सन 2005 की बात है, आज से 15 वर्ष पहले वो युवा थे और शहीद स्मारक सेवा समिति द्वारा संचालित निःशुल्क सहयोग कुंज अस्पताल जो शास्त्री नगर में थे, उस सरदार बलबीर सिंह का योगदान जनमानस के लिए बड़ा ही सराहनीय था और उनकी रुचि मरीजों की सेवा के साथ साथ ईश्वर की सेवा के समर्पित। उनकी सेवा भावना को देखकर, उनके तन के समर्पण को देखकर, उनकी मनोवृत्ति जैसी आज भी है, भले ही वो परिवार वाले हो गए हों, भले ही व्यापार के चक्र में रह रहे हों, लेकिन उसके बावजूद उनकी मनोवृत्ति और उनका समर्पण निश्चित रूप से काबिले तारीफ और प्रशंसनीय है। इसलिए लोक रत्न सम्मानित किया गया। इसी क्रम में हमारे जनपद के उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी हमारे यहाँ उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी थे और उनकी कार्यशैली भले ही बहुत चर्चित न हुई हो, लेकिन उनका और निष्पक्ष व्यवहार और केवल सुल्तानपुर तक ही नहीं, इसके पूर्व भी वो बहुत से जिलों के में जिलाधिकारी पद पर आसीन रहे और उनके सभी जगहों के कार्यकाल की जब अध्ययन किया गया, जाना गया, तब ये निर्णय लेने में ज़रा भी संकोच नहीं हुआ कि हमें उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए और भारत भारती ने उनको लोक भूषण सम्मान से विभूषित किया। जैसा कि हमारे यहाँ की व्यवस्था है कि सरकारी सेवारत किसी भी स्तर का कर्मचारी, चाहे वो प्यून हो और चाहे वो IAS राजपत्रित अधिकारी हो, उसको एक ही श्रेणी में एक ही भूषण से सम्मान दिया जाता है। और ऐसा अनेकों बार हुआ है कि कार्यक्रम में एक ही रोह में जिलाधिकारी, पूर्व जिलाधिकारी पुलक चटर्जी और उन्हीं के साथ नगर पालिका का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भवानी प्रसाद ने बैठकर भारती का यह लोक भूषण सम्मान ग्रहण किया। इस हमारे रजत जयंती समारोह में जिलाधिकारी महोदय स्वयं आए और उन्होंने यह सम्मान लेना अपना सौभाग्य समझा और बड़े ही, बल्कि वो घर से जब निकले तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ लिया और उन्होंने कहा कि चलो दिखाएं
अभी तक तो तुम कहती हो कि जब देखो तब तुम्हें लोग हमारी निंदा करते हैं, तुम्हें ये कहते हैं, वो कहते हैं। चलो आज दिखाएं कि मेरे कार्य की क्या मूल्य है। और साथ में उनकी धर्मपत्नी भी आई और वो पूरे समय तक आयोजन में बैठे रहे। जब उनका नंबर आया तब उन्होंने सम्मान ग्रहण किया और बड़े खुशी खुशी उन्होंने सम्मान ग्रहण करके आयोजन ऐसे शालीन और कर्तव्यपरायण जिलाधिकारी को तरह ग्रामीण बैंक प्रबंधक R.K. मिश्र को भारत भारती ने सम्मानित किया। वह भी लोक भूषण सम्मान से सम्मानित हुए। इसी क्रम में उत्तर कॉरपोरेशन लिमिटेड के उप महाप्रबंधक B.J. सिंह को लोक भूषण की उपाधि प्रदान की गई। इनका भी कार्यकाल जो सुल्तानपुर के लिए था वो बहुत ही सराहनीय था। जबकि जिस काल में ये थे उस समय बिजली का बहुत संकट था। मैं पिछले कल के एपिसोड में बता चुका हूँ कि भारत भारती ने बिजली के संकट काल के उस दौरान 8 जिलों के आदेश पर जनहित याचिका दायर करने के लिए व्यवस्था बना ली थी। लेकिन फिलहाल बिजली विभाग के अधिकारियों को सब ने अपना वो काला कानून, जैसे सुबह 5 बजे तक बिजली कटौती के लिए आदेश कर चुके थे, वो भी एक जिले में नहीं पूर्वांचल के 8 जिलों के लिए आदेश था। तो जनहित याचिका की बात सुनकर पढ़कर वापस ली। ऐसे संकटकालीन समय में उप प्रबंधक B.J. सिंह जी ने दुर्गा पूजा महोत्सव के विशेष कार्यकुशलता के साथ बिजली की ऐसी व्यवस्था की कि ये कल्पना नहीं थी कि दुर्गा पूजा के इतने बड़े बिजली खर्च के पूर्ति कैसे होगी और अनवरत कैसे होगी। लेकिन उनकी व्यवस्था लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई कि ये अधिकारी हो तो ऐसा। उस प्रशंसा और उस कार्यकुशलता को देखते हुए भारत भारती ने उनको भी लोक भूषण सम्मान से सम्मानित किया। और चूँकि उनका घोषणा होने के बाद ट्रांसफ़र हो चुका था, इसलिए उनका वह सम्मान उनके किसी जूनियर कार्यकर्ता ने आकर ग्रहण किया, जो उनके पास तक पहुंचाया। इसी तारतम्य में जिले की पहली महिला सैन्य अधिकारी सिरवारा रोड निवासी कैप्टन गरिमा सिंह को लोकदीप की उपाधि प्रदान की गई। उनकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि उनको अवकाश विभाग से सेना से नहीं मिली, उनके परिवारजनों ने उनका वो सम्मान ग्रहण किया। इस तरह हम इन विभूतियों को, ऐसे कर्मयोगियों को, ऐसे कुशल प्रबंधकों को सम्मान देकर
अपने वचनबद्धता को पूरा करते हैं, क्योंकि हमको हमारे प्रेरणा जयदेव कपूर जी ने जो चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे के अंतर्गत यह भारत भारती का संपन्न हुआ। अब आगे की व्यवस्था प्रभु के हाथ में है, कब तक मुझे चलाता है, कब तक भारत भारती को चलाता है, यह उसी के कृपा और उसी आशीर्वाद पर निर्भर है। इसी के साथ आज 21वें एपिसोड को विराम देते हैं। कार्यक्रम से संबंधित जो मुख्य चित्र हैं वो मैंने आपके वीडियो पर डाल रखे हैं। उसमें समाचार पत्र की भी प्रतिलिपि भेजी गई है। समय मिले तो आप पढ़ें और हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय